रिटायरमेंट एट 50, क्या आपने सोचा था ये कभी पॉसिबल है? अगर आप अपने 20s में हैं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे 20s में इन्वेस्ट करने से आप 50 पे रिटायर कर सकते हैं विद कैलकुलेशंस। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। 20s का मतलब है टाइम, और टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त है। इसका रीज़न है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मैजिक सिंपल है। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम दो केसेस लेते हैं। पहले केस में आप 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरे केस में आप 10 ईयर्स लेट इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और वो अमाउंट आप 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। दोनों केसेस में हम ये अज्यूम करेंगे कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो आप टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट, वो सेम है 24 लाख्स दोनों केसेस में। एंड जो आपकी रिटर्न्स हैं वो हम 12% अज्यूम करेंगे, जो कि निफ्टी 50 की हिस्टोरिकल रिटर्न है। तो इन कंडीशंस के हिसाब से आपके पहले केस में 10,000 की SIP है और दूसरे केस में 20,000 की SIP है। फर्स्ट केस में आपकी जो फ्यूचर वैल्यू बनती है 10,000 को 20 ईयर्स तक इन्वेस्ट करने के बाद वो 99 लाख्स बनती है, और सेकेंड केस में 20,000 को 10 ईयर्स इन्वेस्ट करने के बाद आपकी फ्यूचर वैल्यू 46 लाख्स बनती है, जबकि दोनों केसेस में आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। तो इससे हम कंपाउंडिंग और टाइम का बेनिफिट देख सकते हैं। और टाइम आपके पास ज़्यादा आपकी 20s में होता है। 20s में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है, ना ज़्यादा लोन होते हैं, ना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये टाइम इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट बन जाता है। अब हम अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करते हैं, वो कॉर्पस जिससे हम आफ्टर रिटायरमेंट रेगुलर इनकम विड्रॉ कर पाएंगे। पहला स्टेप है, हमें अपने करंट मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे करंट मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है। हमारी करंट एज 28 है। हमने रिटायर 50 पे करना है, और हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 80 है। यानी कि 50 पे रिटायर करने के बाद हमें कितने साल तक अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से इनकम चाहिए होगी। सेकेंड स्टेप है इन्फ्लेशन को अकाउंट करना। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज जो गुड्स आप 50,000 में परचेज़ कर रहे हैं, 20 ईयर्स बाद आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे सेम सामान खरीदने के लिए। हम रेट ऑफ रिटर्न 12% अज्यूम कर रहे हैं। ये वो रिटर्न है जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो निकल के आ जाती है 5.6%। रियल रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न है जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट से ले रहे हैं आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन। रियल रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो 1 प्लस इन्वेस्टमेंट रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन होल -1। यहाँ पे हमारे ईयर्स टू रिटायरमेंट 22 है, बिकॉज हम 28 में स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्ट करना और 50 पे रिटायर कर रहे हैं, तो 22 ईयर्स है हमारे पास रिटायर करने के लिए। एंड आफ्टर रिटायरमेंट जो ईयर्स पोस्ट रिटायरमेंट है वो 30 है, 80 - 50। अब हम देखते हैं कि हमारे फ्यूचर मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे 22 ईयर्स बाद। 50,000 की वैल्यू 22 ईयर्स बाद 1,80,000 बनती है, बिकॉज इन्फ्लेशन 6% है। तो हर साल 50,000 की वैल्यू 6% के हिसाब से ग्रो कर रही है। एंड जो हमारी रिटायरमेंट कॉर्पस निकल के आती है वो है 3 करोड़ 13 लाख्स। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने PV फॉर्मूला यूज़ करा है, जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। इसमें हमने जो रेट ऑफ रिटर्न लिया है वो रियल रेट ऑफ रिटर्न लिया है, वो रिटर्न जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको देगी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन। दूसरा हमारा जो स्टेप है वो है हमें कितने टाइम तक विड्रॉल करना होगा अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से, वो 30 ईयर्स हो गया। उसके बाद हमारी पेमेंट अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो हम मंथली विड्रॉ कर रहे हैं, जो कि 1,80,000 है। ऑब्वियसली जो ये हमारा 1,80,000 है इस पर भी इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट पड़ेगा, बट वो हमने ऑलरेडी अकाउंट कर लिया है रियल रेट ऑफ रिटर्न लेके। अब हम देखते हैं ये रिटायरमेंट कॉर्पस को पूरा करने के लिए हमें आज से कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 22 ईयर्स तक, ताकि 50 पे हमारे पास ये रिटायरमेंट कॉर्पस हो और नेक्स्ट 30 ईयर्स तक हम उससे विड्रॉल कर पाएँ। तो अगेन अज्यूमिंग रिटर्न एट 12%, हमें हर मंथ 24,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि हम ये कॉर्पस अचीव कर पाएँ। इसके लिए हम PMT का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न हम 12% अज्यूम कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ पीरियड्स हमारा 22 ईयर्स का है, एंड फ्यूचर वैल्यू हमारी रिटायरमेंट कॉर्पस वाली है। अब हम देखते हैं अर्ली स्टार्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं।
इसी केस में हम अज्यूम करते हैं कि आप 28 पे नहीं 38 पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप 38 पे स्टार्ट करते हैं तो कैलकुलेशंस के फिगर थोड़े चेंज हो जाते हैं। अब आपको हर मंथ 54,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ये गोल को पूरा करने के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी फ्यूचर मंथली एक्सपेंसेस की वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई है, बिकॉज आपका जो ईयर्स टू रिटायरमेंट है वो 12 ईयर्स दूर है। तो 50,000 की जो फ्यूचर वैल्यू है आफ्टर 12 ईयर्स वो 1 लाख होती है। एंड उसी गोल को पूरा करने के लिए आपको रिटायरमेंट कॉर्पस 1 करोड़ 75 लाख का चाहिए होगा। एंड 12 ईयर्स बाद ये कॉर्पस एक्यूमुलेट करने के लिए आपको हर मंथ 54,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ को थोड़ा और डीपली समझते हैं, देखते हैं कि 28 में इन्वेस्ट करने से आपका कितना प्रिंसिपल जा रहा है और 38 में इन्वेस्ट करने से आपका कितना प्रिंसिपल जा रहा है। तो जल्दी इन्वेस्ट करने से आप 63 लाख टोटल पे कर रहे हो प्रिंसिपल में, और 38 में इन्वेस्ट करने से आप टोटल प्रिंसिपल 77 लाख दे रहे हो सकता है इस गोल को पूरा करने के लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े। अगर आप 50-30-20 रूल फॉलो करते हैं, 50% फॉर नीड्स, 30% फॉर वांट्स एंड 20% फॉर इन्वेस्टमेंट्स, तो हो सकता है अपने वांट्स वाले 30% में से आपको कुछ पोर्शन अपनी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ डालना पड़े। बट ये कुछ सैक्रिफाइसेस करने से हो सकता है कि आपका ये फाइनेंशियल गोल पूरा हो सके। आपका रिटायरमेंट का गोल एक लॉन्ग टर्म गोल है जिसके लिए आपके पास टाइम है। तो ऐसे गोल्स के लिए आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ एसेट्स की तरफ जा सकते हैं, जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप SIP के थ्रू हर महीने इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या फिर आप रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जो स्पेसिफिक रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, जैसे कि HDFC का रिटायरमेंट फंड, इनमें 5 ईयर्स का लॉक इन होता है। इस लॉक इन से पेशेंस और डिसिप्लिन आता है। अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। हर सैलरी हाइक का कुछ पोर्शन आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। इमरजेंसी फंड बनाएं जो 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस कवर करें। डेट को अवॉइड करें, स्पेशली अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड लोन्स। हर महीने एक फिक्स्ड परसेंटेज ज़रूर इन्वेस्ट करें, जैसे कि 20 या फिर 30% ऑफ योर इनकम। तो अगर आप अपने 20s में हैं तो ये परफेक्ट टाइम है एक अर्ली रिटायरमेंट प्लान बनाने का। टाइम और डिसिप्लिन के साथ आप भी 50 पे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, you can always reach out to me. Thank you so much for watching this video.